हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, उससे संबंधित जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि अगर आप नए हैं, और अगर आप CSJMU में बीएड का अपना एग्जाम ये वाला देने जा रहे हैं तो इससे संबंधित इस पेपर के मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, जिनमें से कुछ मॉडल पेपर हमने आपको यूट्यूब पे भी सॉल्व करवा दिए हैं। लेकिन मॉडल पेपर का हर एक प्रश्न आपके लिए क्या है भैया, आपके लिए रामबाण है। क्या है? रामबाण। तो उसको आप ज़रूर लगा करके जाइएगा, चाहे वो आपका लॉन्ग हो चाहे वो आपका शॉर्ट हो, यानी दीर्घ या लघु में से जो भी हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके सारे, है ना। प्रीवियस क्वेश्चंस का कंक्लूजन है उसमें। आप PYQ लगाने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, वरना आप हो जाएंगे परेशान पूरी तरीके से, क्योंकि PYQ में से अब 2020 के हिसाब से आपका सिलेबस क्या है, बदला जा चुका है। तो कुछ यूनिट्स, कुछ टॉपिक्स आपके हटाए जा चुके हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के चक्कर में नहीं पड़िएगा। मॉडल पेपर में जो भी है वो आपका प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है, सो देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन। मैम कैसे मिलेगा मॉडल पेपर? हमने कहा उसके लिए आप पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको सबसे पहले पेज में ही ई नोट्स का सेक्शन दिखेगा। ई नोट्स के सेक्शन में आपको पेड के अंतर्गत जाना है और उसके अंतर्गत में आपको एक ऐसे करके 25 रुपये में मॉडल पेपर मिल जाएगा, ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य के पर्यवेक्षण संबंधी कार्य का उल्लेख करिए। देखो, प्रधानाचार्य एक तरीके से नेता के ही रूप में कार्य करता है, तो प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य विद्यालय की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करना है। मैम पर्यवेक्षण बहुत सुना है, लेकिन पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है, पर्यवेक्षक का मतलब क्या होता है? हमने कहा देख रेख करना, देख रेख करने वाला, चीज़ों का एनालिसिस करने वाला, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही फॉर्मेट में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, गलत तो नहीं हो रही हैं, इन सब चीज़ों का चेकआउट करने वाला आपका क्या होता है, प्रधानाचार्य। पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखो क्या होता है, मेन एम। इसका मतलब होता है कि जो आपका विद्यालय है वो व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना। पर्यवेक्षण का मतलब क्या है कि व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना, समझ गए? किसी भी व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना। प्रधानाचार्य को निम्न क्रियाओं के पर्यवेक्षण में अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। कैसे? सबसे पहले शिक्षण कार्य में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है शिक्षण कार्य में? आपको हेडिंग्स पे इंपॉर्टेंट फोकस रखना है अपना। यही हेडिंग्स आपके जब आप अपनी आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो काम में आएंगी। अब प्रधानाचार्य के पर्यवेक्षण संबंधी कार्य का सबसे पहला शिक्षण कार्य। देखो, विद्यालय की जो भी टाइम टेबल है, जो भी समय तालिका बनी हुई है, उसी के अनुसार कक्षाओं की शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। उनका संचालन समुचित रूप से किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानाचार्य को पर्यवेक्षण करना आवश्यक है। शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण करते समय प्रधानाचार्य को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप समझ लो, हो सकता है कि आप भी प्रधानाचार्य बनो, तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप पर्यवेक्षण के दौरान जा रहे हो? तो पहली बात तो कि प्रधानाचार्य को अध्यापकों की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत बड़े मुंशी बन करके गए, एकदम प्रिंसिपल बन के मस्त एकदम और गए, जैसे ही क्लासरूम में पहुंचे वहां टीचर पढ़ा रहा था, आप गए, बच्चे यहाँ सब बैठे थे लाइन से, आपने कहा हे यू मिस्टर सुजीत सर, आप ये बच्चों को किस फॉर्म में पढ़ा रहे हैं? ऐसे पढ़ाना चाहिए। ये वे है आपका बच्चों को से बात करने का, ऐसे नहीं डांटना चाहिए। अध्यापक की जो भी कठिनाइयाँ जाननी हैं आपको, जो भी उसकी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों के सामने नहीं कहना चाहिए। आप अकेले आप अपने रूम में बुलाइए या स्टाफ रूम में लेकर आप उनको समझा सकते हैं, लेकिन बच्चों के सामने आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षण कार्यों का अवलोकन करते समय प्रधानाचार्य को ये देखना चाहिए कि सहायक सामग्री का प्रयोग हो रहा है या नहीं। मतलब जब भी ये नहीं कि बच्चे हैं उनको आप TLM का यूज़ करके पढ़ाइए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करके। ऐसा नहीं है कि आप उसको एवं कुछ भी लेक्चर मेथड की तरह पढ़ाए जा रहे हो, और यदि नहीं हो रहा है तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रधानाचार्य को शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए सुझाव देने चाहिए कि सुजीत सर या पिंकी मैम, जैसे आप बच्चों को पढ़ा रही थी, तो वहाँ पर अगर आप बच्चों को थोड़ा सा ग्राउंड में उस पेड़ के विषय में दिखाती जा करके लीफ के स्टोमेटा वगैरह, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। मतलब अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं एज अ प्रिंसिपल। छात्रावास का जब आप पर्यवेक्षण करने जाएं प्रधानाचार्य के रूप में, तो आपको क्या देखना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि वहाँ पर सफाई है कि नहीं है, बच्चे ठीक से भोजन मिल पा रहा है, बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कार्यालय आलेख का पर्यवेक्षण, प्रधानाचार्य द्वारा कार्यालय के आलेख की वित्तीय व्यवस्था का पर्यवेक्षण भी करना चाहिए। पता चले एनुअल फंक्शन कराना है, 1 लाख का खर्चा है, आपके पास
में इस समय 20,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तब आप कैसे मैनेज करेंगे? तो उन चीज़ों को भी मेंटेन करके चलना। प्रत्येक दिन कैश बुक का अनुरक्षण करते रहना चाहिए। सामान्य पर्यवेक्षण की अगर मैं बात करूँ तो उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधानाचार्य का अन्य भी उत्तरदायित्व होता है, जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं, निर्देशन। देखो, TLM अरेंज करना, बच्चों को समय समय पर गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, बच्चों के लिए खेलकूद के आर्टिकल्स, झूले, ग्राउंड, इन सब की व्यवस्था करना, विद्यालय कैंटीन, भवन, इन सब फर्नीचर्स का, ये सब किसका काम होता है? प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व होता है इसमें। इसके अलावा भी आप बहुत सी हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग आंसर्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन में प्रधानाचार्य की भूमिका स्पष्ट करिए। देखिए, प्रधानाचार्य को चाहिए कि पर्यवेक्षण के बाद विद्यालय की निम्नलिखित बातों का मूल्यांकन करे। क्या? मूल्यांकन में प्रधानाचार्य की भूमिका में सबसे पहले विद्यालय भवन की अगर हम बात करें तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्यालय भवन तथा उस भवन के अंदर विद्यालय के लिए आवश्यक सुविधाएं की व्यवस्था है या नहीं। पता चले बच्चों के लिए वहाँ पर कैंटीन ही नहीं है तो उसका आप अरेंजमेंट करिए। पता चले बच्चों के वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है तो बच्चों के लिए वो मैनेज करिए। प्रबंध तंत्र की भूमिका, प्रत्येक विद्यालय का कुशल संचालन उत्तम प्रबंध तंत्र पर निर्भर करता है। जो प्रबंध तंत्र मजबूत होता है वह विद्यालय उन्नति करता है। यानी कि जहाँ का मैनेजमेंट बहुत अल्टीमेट होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, वो आपका जो स्कूल होता है वो जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है, जल्दी वहाँ पर उन्नति होती है, अर्थात जल्दी बच्चे एडमिशन लेने लगते हैं और बहुत नामी ग्रामी कहते नहीं, अरे फलाने स्कूल में पढ़ाता है बच्चा, फलाने स्कूल में पढ़ता है आपका बच्चा, तो वो मतलब नामी ग्रामी स्कूल कहलाने लगता है एक तरीके का। देखना चाहिए कि विद्यालय द्वारा अध्यापकों को शिक्षण कार्यों के लिए उचित सुविधा उपलब्ध है या नहीं, सेवाकालीन प्रशिक्षण की सुविधा है कि नहीं, अध्यापकों का प्रबंधक से संबंध अच्छा है या नहीं। अध्यापक के व्यवसायिक गुण की अगर मैं बात करूं तो विद्यालय का मूल्यांकन करते समय अध्यापक के गुणों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्या कि जो अध्यापक है उसको पूरी सब्जेक्ट की नॉलेज है कि नहीं है। पता चले उसको नॉलेज नहीं है फिर भी वो मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, कोई गलत है ना। बच्चों का पहले से सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। छात्रों के साथ अध्यापक का उत्तम व्यवहार है या नहीं। ऐसा तो नहीं है बच्चे को मार रहे हो, पीट रहे हो, डरा धमका के क्लासेस ले रहे हो, ये तो कहीं नहीं है। उसके बाद में क्या देखना चाहिए एक मूल्यांकन करते समय कि शिक्षण विधियों का कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा टीचर नहीं कर रहा है। अपनी क्लास को आसान बनाने के लिए किस शिक्षण विधि का, किस टीचिंग मेथड का प्रयोग करके टीचर पढ़ा रहा है क्लास में। उत्तम विद्यालय की उत्तम शैक्षिक उपलब्धि के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। विद्यालय वातावरण को आकर्षक व रोचक बनाने के लिए कक्षा में रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग आवश्यक है। इसे प्राचार्य को देखना चाहिए। अभिभावक व समुदाय का सहयोग, अभिभावकों तथा समुदाय का सकारात्मक सहयोग छात्रों की उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। प्राचार्य को देखना चाहिए कि क्या विद्यालय अपने उद्देश्य तथा गतिविधियों का निर्धारण अभिभावकों के सहयोग से करता है या नहीं करता है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन करना, विद्यालय के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन निरंतर करना चाहिए तथा देखना चाहिए कि विद्यालय छात्रों की आयु तथा पृष्ठभूमि के आधार पर पाठ्यक्रम व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन करता है या नहीं करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में मीटिंग व्यवस्था करने में प्रधानाचार्य की भूमिका का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। आप लोग भी स्कूल में PTM में मम्मा पापा को लेके गए होंगे ना, तो वहाँ पे प्रिंसिपल का क्या रोल होता था, याद है ना? कुछ नहीं याद है तो आज फिर से हम आपको एक पास्ट में ले चलते हैं। आइए, एक पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य को ये भी आवश्यक है कि वो समय समय पर शिक्षण व्यवस्था के संचालन हेतु शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की मीटिंग बुलाए, जिसको आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग कह सकते हैं, जिसमें सभी क्षमताओं का पूर्ण सहयोग मिले और शिक्षक के संदर्भ में भी उनके व्यावसायिक, शैक्षिक व शिक्षणोत्तर विकास का बढ़ावा मिले व विद्यालय विकास में उनका भी प्रतिभागित्व सुनिश्चित हो सके। इसके लिए प्रधानाचार्य को स्टाफ मीटिंग का आयोजन किस संदर्भ में करना चाहिए? तो देखो क्या करना चाहिए इस मीटिंग में, बहुत सारे आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि पाठ्यक्रम को पुनः दीक्षित करना, प्रदर्शन पाठ आयोजित करना, स्टडी सर्कल चलाना, वर्कशॉप का आयोजन करना, विषय गोष्ठियों का आयोजन करना, सेमिनार अरेंज करने, शैक्षिक उपलब्धि पत्र पत्रिकाओं और ग्रंथों की व्यवस्था करना, नवीन प्रयोगों को प्रोत्साहन देना कि मतलब जैसे कोई बच्चा कोई या टीचर कुछ नया कर रहा है तो उसको क्या करना, प्रोत्साहन देना। अध्यापन कार्य को अच्छे से पूर्ण करने के लिए अध्ययन समूह गोष्ठियों को चलाना, विस्तार भाषाओं का आयोजन करना, फिल्म प्रदर्शन। अब ये नहीं कि फिल्म के नाम पे आप बच्चों को आजकल की वहाँ कोई नई पिक्चर दिखा रहे हो बॉलीवुड के, अरे फिल्म का मतलब है प्रेजेंटेशन के माध्यम से चीज़ों को दिखाना। केंद्रीय पुस्तकालय व्यवस्था करना, स्थानीय अनुसंधान संस्थाओं के साथ निकट संबंध द्वारा
आवश्यक परामर्श प्राप्त करना, व्यक्तिगत समस्याओं पर व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत करना, साथ में स्थानीय उच्च शिक्षण केंद्रों का भ्रमण करवाना बच्चों को, ग्रीष्मकालीन उन्नयन पाठ्यक्रमों को हेतु शिक्षकों को भेजना। ये सब काम करता है एक प्रधानाचार्य पर्यवेक्षक के रूप में। परिवेक्षण तथा पर्यवेक्षण में क्या अंतर है? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक होता है आपका परिवेक्षण, एक होता है आपका पर्यवेक्षण। तो जो परिवेक्षण होता है वो क्रिया हमेशा चलती है, लेकिन पर्यवेक्षण हमेशा नहीं चलता है। ये नहीं कि आपका 24 घंटे एग्जामिनर आप मतलब प्रिंसिपल एनालिसिस ही कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसमें आकलन निदान की दृष्टि से किया जाता है, मतलब हमेशा किया जाता है, देखा जाता है, तो जो भी होता है उसका निदान कर लिया जाता है। इसमें कार्यों के संचालन को महत्व दिया जाता है। जो पर्यवेक्षण होता है इसका लक्ष्य होता है कार्यक्रमों का नियंत्रण करना और उसमें सुधार करना, जबकि पर्यवेक्षण का लक्ष्य होता है कि सभी कार्यों का संचालन समुचित ढंग से किया जा रहा है या नहीं। प्राचार्य जब शिक्षकों को कार्यक्रम का स्वतंत्र भार सौंप देता है तब प्रभारी का कार्य पर्यवेक्षण हो जाता है। इस प्रकार प्राचार्य का कार्य पर्यवेक्षण होता है। इस जो पर्यवेक्षण होता है आपका, इसमें ये देखा जाता है कि कार्यक्रम का संपादन अपेक्षित दिशा में किया जा रहा है या नहीं। लेकिन जो आपका पर्यवेक्षण होता है वो इसलिए किया जाता है कि उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जा रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा तो उनका प्रबंध करना चाहिए। इसमें जवाबदेही को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन पर्यवेक्षण में उत्तरदायित्वों का ध्यान रखा जाता है। पर्यवेक्षण में प्राचार्य का कार्य पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षण दोनों होता है, किसी प्रभारी का कार्य केवल पर्यवेक्षण का होता है इसमें। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से आपके चैप्टर नंबर 12 के भी क्या भैया लॉन्ग जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे वो हो जाते हैं कंप्लीट। तो फटाफट से अभी आपको क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है। और अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पेपर को नहीं सॉल्व किया तो भैया मॉडल पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। आपको पीजी पॉइंट एप्लीकेशन में जा करके ई नोट से देख लेना है, वहाँ से सॉल्व कर लेना है। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो अगर अभी तक तो भैया पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर जुड़िएगा। सेशन कैसा लगता है ये नहीं कि कुछ भी बस वीडियो देख करके चले जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सेशन जैसा लग रहा है आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।